तो हेलो फ्रेंड, जिस वीडियो का सभी को इंतज़ार था कि टीयर 3 जो टाइपिंग होने वाला डीएसपी में, चाहे वो जे हो या फिर एलडीसी हो, तो सभी में टाइपिंग की ज़रूरत है। तो अब कौन सा सॉफ्टवेयर पे करनी चाहिए टाइपिंग और कैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार जो मेरी वीडियोस देख रहा है ना, वो अभी बिगनर है एक तरीके से, उसे ज़्यादा टाइपिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। वो अभी तक देख देख के ही करता है, मतलब टाइपिंग वर्ड्स को देखता है, पहले ए कहाँ है, फिर सी कहाँ है, बी कहाँ है, वो ऐसे करता है। टच टाइपिंग उस पर बिल्कुल नहीं आती, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनकी 30 आ रही होगी, किसी की 20 आ रही होगी, किसी की 16 आके टक रही होगी, उनकी बढ़ नहीं रही होगी। ये भी इस बात में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, मैं ये बता देता हूँ कि मेरे पास ये लैपटॉप, वो क्या कहते हैं, वो कौन सा है कीबोर्ड, मतलब तो डेल का ये मेरे पास, जो कि मुझे लैपटॉप के साथ मिला था, मतलब। और ये वायरलेस है, ठीक है, एकदम वायरलेस। उसके बाद देखो, अब मैं ये बताऊंगा कि जो इसमें सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से इसमें तुम्हें इंस्टॉल है। तो देखो, मैंने एक तो देखो ये टाइपिंग मास्टर 11 किया हुआ है, ये बताऊंगा कैसे होगा इंस्टॉल अभी। और एक सोनी टाइपिंग करके होता है, और एक टाइपिंग बाबा भी है, और एक टाइपिंग गुरु भी होता है, एक टाइपिंग टेस्ट कुछ ऐसे भी होता है, ठीक है। सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि जे में लास्ट टाइम आया क्या था, क्योंकि देखो जानकारी होनी भी जरूरी है कि कितने काउंट, मतलब कि बैक स्पेस कैसे यूज़ होता है, कितनी परसेंट एरर की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब सब चीज़ें मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल वीडियो को आप स्किप मत करना, बिल्कुल हेल्पफुल होगी ये वीडियो। पता नहीं कितने व्यूज जाएंगे, मुझे तो नहीं पता, ठीक है ना, बट डेफिनेटली मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डेमो दिखा रहा हूँ आपको वीडियो में जो है। तो ये मेरी काफ़ी दिन पहले की वीडियो है। तो इसमें मैंने कैमरे के सामने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नर्वस तो हो ही जाता हूँ, देखो। तो इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी थोड़ी सी नीचे हो गई थी, हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी देखो 3% तक तो एरर चल जाती है। और थोड़ा सा बस हल्का फुल्का ही ऊपर नीचे हुआ था, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये तो आप सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके डेमो के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, छोटी सी जो है, ताकि आपको आगे समझ में आएगी चीज़ें और कैसे बेहतर हो सकती है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और अगर मैं एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान देता तो आराम से मेरी 40 से 50 तक तो आराम से आ जाती। तो देखो, पहले मैं देखो यहाँ से डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि अगर अगर मैं बता रहा हूँ तो क्या मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है भी जिसने मतलब पहले एग्जाम दिया हो। तो देखो, ये रामदत्त यादव है, मेरे फ्रेंड है, ठीक है। ये तो इन्होंने जे का एग्ज़ाम क्लियर किया था, मतलब ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है ये, ठीक है ना। कि इनका जॉब, इन्होंने फिर ये वाली जॉब छोड़ के इन्होंने एलडीसी की जॉब चॉइस की थी। चलो, तो एक वो तो एक बात का मुद्दा है कि मतलब क्यों की थी, क्या उसमें वर्क प्रोफाइल क्या था, मतलब जो इन्होंने ये छोड़ा। तो देखो, जे की पोस्ट एकदम बढ़िया पोस्ट है, बस उनको क्या था, उनके पास चॉइस थी, अभी आपके पास चॉइस है नहीं, ठीक है। जब चॉइस होगी आपके पास तो आप हमेशा बेहतर की तरफ ही जाओगे। और देखो, बस उन्होंने वर्कलोड के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने चीज़ों को वो किया था कि एलडीसी की पोस्ट उन्हें वर्कलोड के अकॉर्डिंग थोड़ी कम अच्छी लगी, मतलब। बाकी देखो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखो, और अच्छी रेपुटेड जॉब है इनका, ये ऑफर लेटर था, ठीक है, ये उस टाइम का। अब देखो, आता हूँ मैं कि क्या कहते हैं। तो ये इस तरीके से, जैसा आपको पता है कि अगर आपके अभी जैसा आंसर की भी आई है, तो ऐसी ही आपकी उसकी भी आंसर की आएगी जो आप टाइपिंग करके आओगे, ठीक है। तो इस तरीके से उनके आंसर की आई थी, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि आंसर की शीट फॉर कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट वही है, टाइपिंग, ठीक है। तो ये ऐसे ही आई थी। तो देखो, ये अब आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि ये इस तरीके से यहाँ पे जैसे आपके आंसर की आती है, तो उसमें भी ऐसे ही लिखा होता है कि रोल नंबर, कहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया और किस टाइम से किस टाइम तक एग्ज़ाम था। तो इनका सेक्टर 62 में था, और मैं मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का सेक्टर 62 में अभी तक एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, आता हूँ कि मैं और क्या चीज़ आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है। तो पहले एक मॉक टेस्ट खुल के आएगा आपको, तो आप अपने कीबोर्ड को यूज़ करके वो मॉक टेस्ट दोगे। अगर कोई कीबोर्ड में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप क्या कहते हैं, आपको टाइम मिलेगा कि आप चेंज करा सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, मतलब, तो ये इसलिए कि मॉक टेस्ट इसके बेनिफिट होता है, ठीक है। कोई आप कीबोर्ड में बटन दबा रहे हो तो वो मतलब कि चल नहीं रही, मतलब, तो आप अपना कीबोर्ड चेंज करा सकते हो, वहाँ पे इस चीज़ के लिए टाइम मिलता है। तो देखो, उन्होंने ये मॉक टेस्ट दिया था, तो देखो कितनी अच्छी एक्यूरेसी थी इनकी, देखो यहाँ पे भी बैक स्पेस इन्होंने 17 बार काउंट किया था। तो मतलब बैक स्पेस यूज़ होता है, और कैसे होता है ये मैं अभी बताऊंगा आपको आगे। तो देखो, इनकी ग्रॉस स्पीड मॉक टेस्ट में, मतलब मॉक टेस्ट ये वही है जो आपको एग्जाम देते वक्त थोड़ी देर पहले खुलेगा, 5 मिनट का होता है, ज़्यादा देर की नहीं होता ये, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी देखो 100% लेके चले थे ये। एक्यूरेसी का क्या फ़ायदा होता है ये भी बताऊंगा आपको। अब आते हैं देखो मेन वाली चीज़ पे। इस तरीके से आपको ना ग्रीन कलर के हाईलाइट होएगा, जैसे जैसे आप जो मतलब टाइपिंग करते चले जाओगे तो वो हाईलाइट होते चलेगा ग्रीन में, ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखो, आगे लेके चलता हूँ आपको। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आते देखो इनकी मेन स्पीड, जो इनके एग्जाम में क्या स्पीड निकली थी, 47.3 का। इनको एक्सपीरियंस था एग्जाम्स देने का, इन्होंने पहले नवोदय विद्यालय की टाइपिंग में एग्जाम दिया था, तो मतलब वहाँ पे भी उनको एक्सपीरियंस इस चीज़ का था। तो देखो, कंटेंट क्या था, तो आप ना इस कंटेंट को भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड में यूज़ करके। तो देखो, इस तरीके की चीज़ आती है, क्योंकि इसमें ना थोड़े वर्ड हार्ड आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गया। आपको ना मैं 15-20 वर्ड लिख के दूंगा एक अलग वीडियो में जो है, या अपने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ना मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे लिख के दूंगा। तो
ये 15-20 वर्ड ना आपको एकदम फिंगरप्रिंट्स पर रटे होने चाहिए। देखो कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं वो, पता क्या, जैसे आप देखो तो झट देने से आप टाइप कर दो, मतलब एकदम से बिल्कुल झटके से। कहने का मतलब जैसे गवर्नमेंट हो गया, ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी चाहे पैसेज में हो, क्योंकि देखो आपकी जे की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पोस्ट है, तो वो आपसे वही टाइप करेंगे जो आपको आगे हेल्प करेगा। आपकी जब जब आपकी जॉब लग जाएगी तो उसमें आपको जो टाइपिंग करनी पड़ती है, आपको वारंट टाइप करवा दिया या फिर कुछ भी एक नोटेशन टाइप करवा दिया, कोई भी जजमेंट टाइप करा दिया, ठीक है ना। तो जैसे गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, बोर्ड हो गया, सर्वेंट्स हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कंटेम्परेरी हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, पॉलिटिकल हो गया, पर्सनल हो गया। तो ये सब वर्ड्स वो हैं जो मतलब आपको आगे भी आपको हेल्प करेंगे। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक बार टाइप करके देख लेना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहे आप, जो है ठीक है। ये चीज़ हो गई, आप आगे आइए। और जो है तो देखो इसमें भी ऐसे ही होता है कि इसमें आप जैसे जैसे टाइप करते चले जाओगे आपका ग्रीन होता चला जाएगा, जैसे आप टाइप करोगे तो ये हाईलाइट होता रहता है इसमें, ठीक है। इनकी स्पीड आखिरी में आके ये निकली थी, ठीक है, 47.3 डिवाइडेड बाई 10। अगर आपको देखो अगर दिक्कत आ रही है ना, तो देखो इनका एक चैनल है टैग अभी का, इनके क्या कहते हैं, इन अच्छी तरीके से समझा रखा है। बाकी देखो मैं 10 इस पे इसी चैनल पे दिखाऊंगा आपको और भी चीज़ें जो हैं जो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। अब आता हूँ देखो मैं उस चीज़ पे कि मतलब आपको कहाँ से मतलब पढ़ना चाहिए। देखो मैं पहले टेलीग्राम चैनल दिखाता हूँ पहले, जहाँ से आपको बुक्स वगैरह भी मिलेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी तो होगा ना आपका इससे पहले जो, क्योंकि ये तो Tier 3 है आपका, इससे पहले डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी होगा आपका। तो फ्री बुक्स आपको कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। कैसे आप सर्च करोगे, आपको अगर अरिहंत वाली बुक चाहिए तो देखो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए तो देखो सीधा सर्च करना, ये आपको सीधा सर्च करके आपको फ्री में मिलेगी यार, 1 रुपया नहीं लेता आपका भाई, ठीक है। यही मेरी खास बात है कि आपका नुकसान नहीं करूँगा, हमेशा आपका फ़ायदा ही करूँगा। जो बुक मार्केट में 700-800 रुपये की मिलती है वो भाई आपका ना पता PDF फ्री में प्रोवाइड करा देता है। नीरू सिंह मैम की बुक, नीरू सर्च करना आप, ये रही भाई साहब, पिनेकल की बुक फ्री में दे दी आपके भाई ने। सोचो भाई कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, समझ रहे हो आप। तो देखो बस आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप ना थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दीजिए, सब्सक्राइबर क्या कहते हैं आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बस इतना ही कहूँगा अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँची है। देखो ये किरण की बुक है, परचेस करने आते तो इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो इसकी PDF भी बना के मैंने आपको दे दिया, तो ये PDF भी आपको मिल जाएगी, किरण सर्च करना मिल जाएगी आपको डेफिनेटली। चलो ये सब बातें हो गई, अब लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर की तरफ, ठीक है। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देता हूँ बंद। तो जैसे आप टाइपिंग मास्टर सर्च करोगे ना इस तरीके से गूगल पे जाके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा टाइपिंग मास्टर 11 डाउनलोड करने का। तो इसका ट्रायल वर्जन है वो आप देख लेना, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आपको इंस्टॉल करना आता होगा, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो इससे आपको पता क्या बेनिफिट मिलेगा। ये ना एक तरीके से आप फ्रीली भी यूज़ कर सकते हो, जो इनका इसका प्रो लेवल है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करना इस तरीके से, आप अपना नाम डालना, जैसे मैंने विवेक डाल रखा है अपना, एंटर कर लेना। इसके बाद क्या है ना, आपको यहाँ बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे, ठीक है। ये सबसे पहले बेसिक से समझाता है। पहले देखो इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो ये टच टाइपिंग के बारे में बता रहा है, तो इसे आप नेक्स्ट करते चले जाना। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी है तो ये बताएगा उंगली कैसे रखते हैं। बाकी ये चीज़ तो मैं भी बता सकता हूँ आपको, ठीक है, मेरी भी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। तो जैसे आपको दिखा रहा है ये, तो इस तरीके से आपको, चलो मेरे पास अभी कोई बंदा है नहीं जो रिकॉर्ड कर सके, तो बस मैं दिखा रहा हूँ कि ये आपकी जो चारों लाइन, ये छोटी वाली फिंगर यहाँ पे LKJ इस तरीके से होनी चाहिए। ये जहाँ पे आपको उठा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको ये फील करना है, इस तरीके से आपकी फिंगर पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, JKL, और ये लास्ट वाला सेमीकोलन की तरफ। और देखो इसी तरीके से ये वाला ASDF की तरफ होना चाहिए, और यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने समझाई भी है, तो ये आप चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद उस पर स्पेस काउंट करके उसके नेक्स्ट करोगे तो आपको ना ये चीज़ आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे यहाँ पे जो है, ठीक है। अब देखो आते हैं इसके सेकंड लेसन में क्या है, वर्ड ड्रिल। यहाँ पे ना आप जैसे सर्च करोगे तो इस तरीके से आप जैसे ये अपने उंगली रखी तो यहाँ पे ए देखो यहाँ पर, चलो ये तो मेरा चल ही नहीं रहा, मैंने अभी डोडल कनेक्ट नहीं कर रखा इससे जो है इसका वाईफाई वाला। चलो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। तो आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे इस तरीके से आप उंगली रखोगे A, फिर आपको S करोगे यहाँ पे, फिर आपको जो आपको वो वाला अंगूठा यूज़ करना है जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पे A दबाओगे आप, और इस वाली फिंगर से S, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये, हाँ इस तरीके से ये करोगे आप, दबाओगे तो वहाँ पे देखो अपने आप इस तरीके से हटता चला जाएगा AS, इस तरीके से आप कंप्लीट करोगे 100%। और आपको कम से कम ना दिन में 2 बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड गेन अच्छी हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ से मैं और दिखाता हूँ आपको और क्या है। फिर आपके बाद ना सेंटेंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे और वर्ड, अच्छे वर्ड्स जो है 3-3, 4-4 वो वाले वर्ड्स। अभी आपको पहले सिंगल ये होम रो होती है आपकी, ये होम रो वाली प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपका ये एक गेम भी है, इसमें आपको वर्ड्स आते रहेंगे ऊपर से, ठीक है, और आपको वो टाइप करना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएगा, जैसे ये है,
चलो मेरा पीसी भी 10% बच रहा है, चलो एक सेकंड। तो ये आके इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप इसे कर दोगे ऐसे, ये इस तरीके से हो गया, तो ये आपका इस प्रेस कर दोगे तो ये आपका हट जाएगा, बाकी इकट्ठा हो जाएगा। बाकी आपका स्कोर एक तरीके से मतलब मज़ा भी आएगा आपको जो ये करने में। स्किल टेस्ट होएगा यहाँ पे, फिर आपका इसमें बैक स्पेस और आपको एंटर यूज़ करना दिखाएंगे। तो एक अच्छा, एकदम अच्छा मुझे लगा कि एक बिगिनर्स के लिए अच्छा है। अब आता हूँ देखो सोनी टाइपिंग पे, तो देखो वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है, कई बार इंस्टॉल होने में दिक्कत करता है वो। सोनी टाइपिंग सर्च करना। इसके अलावा पता है आपके लिए और भी बेहतर बताता हूँ, और भी टाइपिंग मास्टर हो गया, टाइपिंग बाबा हो गया, ये आपको डायरेक्टली ऑनलाइन टाइपिंग करना सिखा देंगे यहाँ पे जो है। इसे आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। एक आता है फिर आपका टाइपिंग गुरु करके होता है वो, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसे भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन टाइपिंग भी कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा हो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई पर्टिकुलरली कोई कीबोर्ड लेना है, आपके पास जो कीबोर्ड है आप उससे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास जो सोर्सेज है ना, आप उसको यूज़ करके स्टार्ट करो। देखो लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास क्या कहते हैं टैबलेट है, तो आप टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे OTG से कनेक्ट कर लेते हैं टैबलेट को। OTG केबल खरीद लेना। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, डिस्कशन वाले का, तो आप वहाँ पूछ लेना। बाकी कमेंट सेक्शन आपका खुद का है। तो देखो ये चीज़ हो गई। अब मैंने काफ़ी सब तो चीज़ें बता दी है। अब आता हूँ देखो किस चीज़ पे, अब आता हूँ देखो बैक स्पेस वाली चीज़ों पे, कि भाई बैक स्पेस कितना यूज़ कर सकते हैं। चलो ये चीज़ हो गई। देखो बैक स्पेस आपका कैसे यूज़ होता है मैं बता देता हूँ एक बार जो है। देखो एग्जांपल के तौर पे आपको कोई लेके चलता हूँ मैं, हाँ एग्जांपल देता हूँ आपको। अब चलो यहीं दे देता हूँ मैं एग्जांपल, ठीक है। अब जैसा आप इस वाली लाइन को टाइप कर रहे हो, विद क्रोम्स प्रोफाइल यू कैन सेपरेट ऑल क्रोम स्टफ क्रिएट, ये चीज़ हो गई। तो आप ना बस इसी लाइन में बैक स्पेस यूज़ कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट लाइन में चले गए ना, तो आप इस पिछली वाली लाइन को ना, इसे आप करेक्ट नहीं कर सकते हो बैक स्पेस करके, मतलब जो भी है। तो ये जिस लाइन में आप हो उस लाइन में बैक स्पेस यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। जैसे जैसे आप टाइप करते चले जाओगे आपका ग्रीन होता चला जाएगा वो जो है टेक्स्ट जो है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब जो है उसके बाद आते हैं कि एरर कितने तक की हो सकती है। तो देखो एरर 3% तक चल सकती है। कहने का मतलब है आपकी एक्यूरेसी 97 होनी चाहिए हर हालत में, ठीक है। अब और चीज़ आती है कि देखो अगर कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि यार आपकी एक्यूरेसी कम हो गई और स्पीड 50 की हो रही, तो देखो उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको ना एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 40 की स्पीड होनी चाहिए आपकी, और एक्यूरेसी आपकी 97% तक होनी चाहिए। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, देखो आपको ना घर पे कम से कम, और हाँ एक चीज़ और बताता हूँ। अब एक दिमाग में डाउट ये आएगा कि यार स्पेस काउंट होगा या नहीं होगा। तो लास्ट टाइम जो JJ का एग्जाम होता है इसमें स्पेस काउंट नहीं हुआ था। तो भाई साहब आप घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाना, कम से कम 50 की स्पीड घर पे निकालना, तो जाके आपकी वहाँ पे जो है, आपकी वहाँ जाके जब जाके आपकी वहाँ 40 की बनेगी आपकी स्पीड जो है। तो ये वाला इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसका प्रो लेवल आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ट्रायल वर्जन से ही आप सीख सकते हो। बाकी आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, वहाँ पे आप, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ भी जो है ASDF करके टाइप करना। उसके बाद फिर आपका ASDF GA करके इस तरीके से यहाँ पे और सारे लेसन्स होते हैं। लेसन्स ऊपर से मैं अलग से दूंगा अलग अलग वीडियोज़ में। यहाँ पे बस मुझे आपके डाउट्स के लिए करने थे, ठीक है। लेसन्स बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे पास कोई बंदा है नहीं ना, मेरे पास इस समय कोई ट्राइपॉड है जिससे मैं आपको चीज़ें समझा सकूँ। क्योंकि देखो टाइपिंग में ना दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है टच टाइपिंग में, और मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो देखो लेसन 2 में आपको और भी मतलब कीज़ का समझाएंगे, उसका लेसन 3 होएगा आपका। ये बहुत बेनिफिटेड वाली चीज़ है, ठीक है। फ्री में ये चीज़ें हैं, कम से कम 13 लेसन है इसमें, और 13 लेसन आपने कर लिया ना 2-2 3-3 बार जो है दिन में, ठीक है। मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेंगे अगर आपका थोड़ा सा हाथ बैठना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये बात मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में दिक्कत होएगी आपका। ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रेस ये वाला की करना चाह रहे हो कि और प्रेस L हो रहा है, ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले तो आपको उंगली रखनी आनी चाहिए कि आपको रखनी कैसे है। और देखो अंगूठे से ये वाला जो आपका जब सबसे ज़्यादा अंगूठा चलता है ना, इससे आपका ये जो है स्पेस बार जो है वो प्रेस होगा। तो आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई। अगर मैंने कोई छोड़ दिया ना, कोई चीज़ या डाउट कोई छोड़ दिया है, तो आप ना मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई। देखो मैं खुद अभी लेसन्स दूंगा इसकी जो है टाइपिंग की। और देखो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, ठीक है। क्योंकि समय आपके पास इस वजह से ज़्यादा नहीं है क्योंकि इलेक्शन के जस्ट बाद आपका Tier 2 हो जाएगा, और उसके 15 से लेकिन 20 दिन बाद आपका Tier 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझो इस चीज़ को। उसके बाद आपका LDC का एग्ज़ाम हो जाएगा, और LDC में भी 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। तो देखो भाई साहब ये, और ऐसा नहीं कि आप ये 1 महीने में आप स्पीड कर लोगे भाई साहब। 1 महीने में आपकी 20-25 से ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, और वो भी इसमें एरर इतनी भरी हुई होंगी बहुत ज़्यादा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए लगभग 2.5 महीने का समय चाहिए।
और इस समय बहुत बेस्ट समय है कि आप इस समय टाइपिंग भी कर सकते हो। 2 घंटा टाइपिंग के लिए निकाल लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है भाई। अगर आपका एग्जाम क्लियर भी हो गया, मानो चलो टियर 1 क्लियर हो गया, टियर 2 क्लियर हो गया, टियर 3 में आप बाहर हो गए, तो फिर क्या फ़ायदा फिर टियर 1 और टियर 2 की मेहनत करने का। तो आप समझो मेरी बात को यार, आपका भाई हूँ मैं, ठीक है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ना इस बार 2024 में, मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, इस बार आपका सिलेक्शन इस बार होगा 100%। समझ रहे हो आप मेरी बात को। 2024 में गवर्नमेंट जॉब होगी उसके बाद, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेगा। समझो मेरी बात को। थैंक यू सो मच।